नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारे बीएससी फर्स्ट सेम की मैकेनिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार आता है, ठीक है ना। तो जो हमारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना डिफरेंट शेप के, तो उनमें हमारा स्फेरिकल सेल का बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। तो आज हम करेंगे इस टॉपिक को। तो चलो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अबाउट एनी डायमीटर के अलग हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसाइडर स्फेरिकल सेल। तो हमने क्या कर लिया, स्फेरिकल सेल कंसाइडर कर लिया, जिसके हमारे पास रेडियस क्या है, आर है, मास हमारे पास क्या एम है, और सरफेस डेंसिटी हमारे पास क्या है, रो है, ठीक है। तो सरफेस डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट सरफेस एरिया होती है विद द सेंटर ओ, ठीक है। तो हमारी डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट सरफेस एरिया होगी। सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, स्फेरिकल सेल का क्या होता है, 4πr² होता है, ठीक है। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, मास अपॉन 4πr² हो गया, ठीक है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल सेल की जगह आपके हाथ पता क्या बोल सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो होलो स्फीयर का, और जिसके हमारे पास क्या हो, नेग्लिजिबल थिकनेस हो, ठीक है। तो उसका ही पूछ सकता है, इसका दोनों नाम से आ सकता है। या तो आपके पास स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ जाएगा, या फिर पूछ जाएगा होलो स्फीयर का पूछ जाएगा, जिसकी नेग्लिजिबल थिकनेस है, ठीक है ना। आप दोनों याद रखना, ठीक है। इतना हो गया, हमने क्या कर लिया, एक स्फेरिकल सेल कंसाइडर कर ली, जिसके हमारे पास रेडियस क्या है, आर है, और मास उसका क्या एम है, और सरफेस डेंसिटी हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट सरफेस एरिया है, ठीक है। मास हमारा एम है, सरफेस एरिया 4πr² है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर दिया, द स्फेरिकल सेल में बी एज्यूम टू स्प्लिट इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंटल रिंग्स। तो हमने क्या कर लिया, ये स्फेरिकल सेल है, इसमें हमारे बहुत सारे क्या हैं, एलिमेंटल रिंग है, ठीक है ना। तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास स्फेरिकल सेल में बहुत सारे एलिमेंटल रिंग है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंटल रिंग है, ठीक है। लेट अस कंसिडर वन ऑफ देम इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर दिस। तो हमने क्या कर लिया, इसमें एक रिंग मान लिया, ठीक है ना। जैसे ऊपर स्टार्ट होंगे रिंग हमारे गोल गोल होते हैं ना, तो हमने एक रिंग मान लिया, वो हमारे पास क्या है, KLMN है, ठीक है। और एक्स उसकी क्या है, हमारे पास रेडियस है रिंग की, ठीक है। और एंगल हमारे पास क्या है, मान लिया हमने KOA, हमारा क्या एंगल है, KOA, ठीक है ना। KOA हमारे पास क्या मान लिया, हम थीटा मान लिया, और KOL मान लिया हमने D थीटा मान लिया, ठीक है। तो ये हमें क्या करने हैं, मानने हैं, ठीक है। इतना हो गया। हमने क्या किया, स्फेरिकल सेल में बहुत सारे हमारे क्या है, एलिमेंटल रिंग हैं, मतलब तोड़ दिए हमने बहुत सारे एलिमेंटल रिंग में, और हमने एक रिंग मान लिया उसकी, वो हमारे पास क्या है, KLMN है, और उसकी रेडियस हमारे पास क्या x है, ठीक है। और हमने एक एंगल मान लिया KOA, हमारे पास क्या है, थीटा मान लिया, और KOL मान लिया हमने D थीटा मान लिया, ठीक है। इतना आ गया आपको क्लियर। इसके बाद हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है, एलिमेंटल रिंग का हमारे पास क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। 2πr हमारी की रेडियस क्या हमारे पास क्या है, x है, 2πx इंटू आर डी थीटा। तो आर डी थीटा हमारे पास क्या हो गया, r हो गया ये, और d थीटा हमारी एंगल हो गया इसका, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब एलिमेंटल रिंग है ना, तो इसका हम ये भी लेंगे, dx है ना, इसका ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2πx और d थीटा, ठीक है। 2πx और हमारी क्या है, रेडियस है एलिमेंटल रिंग की, और d थीटा हमारे पास क्या है, एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना, ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे क्या है, सरफेस एरिया आ गया। सरफेस एरिया एलिमेंटल रिंग का हमारे पास क्या आ गया, 2π, रेडियस क्या उसकी x है, इंटू में क्या आ गया, r d थीटा आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हम मास निकाला, dm हमारा क्या एलिमेंटल रिंग का मास है, ठीक है ना। जो हमने एलिमेंटल रिंग मानी उसका मास हमारे पास क्या है, dm है, ठीक है। और मास हमारे पास क्या, सरफेस एरिया इंटू मास पर यूनिट सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या आया, 2πx r d थीटा आया, इंटू में हमारे पास क्या आएगा, डेंसिटी आएगा, ठीक है। तो हमें पता है रो हमारा क्या होता है, मास पर यूनिट सरफेस एरिया होता है। तो इस तरह आया हमारा मास ये, ठीक है। रो इंटू में सरफेस एरिया हमारे पास ये था, तो हमारा dm आ गया 2π x, देखो x हमने क्या मान लिया, r sin थीटा,
एक्स हमारा क्या होगा, जैसे ओरिजिनल है इसके हमारे क्या अलोंग की रिजोल्व करिए तो हमारे पास क्या बनता है, ये आर साइन थीटा होता है, ये हमारा आर कोस थीटा होता है, ठीक है ना। तो एक्स हमने मान लिया, आर साइन थीटा मान लिया, ठीक है। और गैजेट इज आर डी थीटा इंटू रो हो गया, आर हमारे पास क्या आ गया 2 पाई रो आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है। आगे इतना, ये हमारा क्या आ गया एक रिंग का, ठीक है ना। ये एक रिंग का हमारे पास क्या आ गया मास आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एलिमेंटल रिंग का। इस रिंग का हम क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें जिसकी रेडियस हमारे पास क्या एक्स है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डी आई, मतलब एक रिंग का है ना, डी आई इंटू डी एम इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो डी एम हमारे पास क्या है 2 पाई रो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इंटू में रेडियस हमारे पास क्या एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एक्स हमने क्या पुट कर दिया आर साइन थीटा था, तो एक्स हमने क्या पुट कर दिया आर साइन थीटा कर दिया, तो इसका स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब देखो 2 पाई रो आर स्क्वायर आर 4 हो गया साइन थीटा साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा डी थीटा हो गया। आगे इतना आपको समझ में। हम क्या कर रहे हैं सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमारे के पास क्या मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है, और एक रिंग के लिए तो हमारा स्मॉल रिंग के मतलब स्मॉल हो जाएंगे, मतलब मास भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी। तो डी आई मान लिया इंटू डी एम रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है हमारी एक्स है तो हमने एक्स क्या पुट कर दी एक्स आर साइन थीटा पुट कर दी, तो रेडियस का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या 2 पाई रो आर की पावर 4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा आया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया एक रिंग का आया। तो पूरे का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे -π/2 से π/2 पुट कर दिए हमने, ठीक है। आगे इतना समझ में। तो हमने क्या करा इसका इंटीग्रेशन डी आई का इंटीग्रेशन 2 पाई रो आर की पावर 4 और लिमिट हमने पुट कर दी -π/2 से π/2 कर दी, साइन क्यूब थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है। आगे इतना, और आई ए बी मान लो हम, ठीक है। जैसे आई ए बी है डायमीटर का लॉन्ग कर ले है ना, तो आई ए बी मान लिया हमने ये इंटू में देखो -π/2 से π/2 वैल्यू है। तो आपने मैथमेटिकल पढ़ा, मतलब इसको 0 से π/2 लिमिट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, और हमारा एज इट इज़ लिमिट हमारी चेंज हो गई 0 से π/2 आ गई, ठीक है। और हमारा एज इट इज़ हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 पाई रो आर की पावर 4 लिमिट 0 से π/2। ये देखो हमने साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा है, इसको हमने क्या कर दिया एक तो 2 में तोड़ दिया, एक हमने 1 पावर तोड़ दिया। जैसे ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। हो गया ये। इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास एज इट इज़। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ये हमारे पास क्या होगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसके हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा, और इसके साथ कर दे तो कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। नहीं तो क्या कर दें डेटो एक बार, ये देखो ये हमारे टर्म है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डी कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं डी कोस थीटा, इसका हम कोस थीटा के उसकी तरह करें तो हमारे पास क्या होगा, तो आपको क्या करना इस टर्म की जगह हमने क्या कर दिया -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डी कोस थीटा लिख दिया, ठीक है। और ये हमारी लिमिट हमारे साथ साथ में लिमिट है 0 से π/2 है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का हमारे पास क्या आ जाएगा कोस थीटा से इंटीग्रेशन है तो 1 का हमारे पास आएगा कोस थीटा। इसका करेंगे तो इसमें हमारे पास जैसे हमने x मान लिया तो इसकी पावर बढ़ जाएगी ना, कोस क्यूब थीटा अपॉन 3 होगा। लिमिट हमारी क्या 0 से π/2 है, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी पाई थीटा की π/2 आ गया, एक बार 0 पुट कर दिया, ठीक है। लिमिट आपको पुट करनी आती होंगी -4 पाई रो आर की पावर 4 एज इट इज़, ये माइनस था तो हमने कॉमन ले लिया बार, ठीक है ना। कोस थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन 3, और लिमिट क्या 0 से π/2 है, ठीक है। तो थीटा जगह π/2 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे तो π/2 पुट किया तो हमने क्या आ गया ये एज इट इज़ कोस π/2 माइनस कोस क्यूब π/2 अपॉन 3 माइनस कोस 0 क्यूब अपॉन थीटा 3 आ गया, ठीक है। ये देखो कोस 90 हमारे क्या होता है 0 होता है ना, तो हमारे क्या आ गए दोनों 0 हो गए। अब देखो
कोस जीरो हमारे पास क्या था 1 होता है, 1 माइनस 1/3, तो 1 में से 1/3 गया तो हमारे पास क्या होता है 2/3 होता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 पाई रो आर की पावर 4/2/3 हो गया। ठीक है, आ गया आपको समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसको पावर है इसमें 4 आर की पावर 4 है तो इसको हम 2 दम तोड़ देंगे, तो रो 4 पाई आर स्क्वेयर, तो रो 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू 2/3 आर स्क्वेयर, तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मास होगा। ठीक है ना, ठीक है, हमने निकाला था डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट सरफेस एरिया होती है। ठीक है, सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल इसका 4 पाई आर स्क्वेयर होता है। ठीक है ना, स्फेरिकल सेल का, तो हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा m हो गया, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा 2/3 mr² आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डायमीटर के अलोंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, तो कोई आपको दिक्कत आपको थोड़ी इस स्टेप में आएगी थोड़ी। ठीक है ना, जस्ट ये था तो इसको हमने 2 में तोड़ दिया, ये हमारा ये टर्म हो गई। इसके बाद हमने क्या कर दिया, साइन थीटा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डी कोस थीटा, साथ में माइनस लिख सकते हैं इसका। ठीक है ना, ये हमारे इसका हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, सिंपल किया, साथ में ये एज इट इज़ साइन थीटा हम क्या कर सकते हैं डी कोस थीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं। देखो साइन थीटा हमने को डी थीटा है तो हमने ये लिख दिया डी कोस थीटा। ठीक है, तो 1 का करेंगे तो 1 का हमारे पास क्या था कोस थीटा होता है, उसका हमारे पास ये साइन थीटा होता है। ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे, एज इट इज़ साइन थीटा है तो इसको हमने क्या कर लिया, साथ में माइनस डी कोस थीटा मान लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिया, डी कोस थीटा के साथ इसका अलग कर दिया। ठीक है, तो आगे आपको समझ में, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसके लिए हमने क्या कर लिया, स्फेरिकल सेल मान ली। ठीक है, उसकी रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस आर है। ठीक है, और वो हमारे पास क्या पूछ सकता है, या तो स्फेरिकल सेल का पूछ सकता है या ओलो स्फेयर का पूछ सकता है, जिसकी थिकनेस हमारे पास क्या नेग्लिजिबल है। ठीक है, रेडियस आर है, उसका मास हमारे पास क्या एम है, और सरफेस डेंसिटी हमारे पास क्या है, उसकी मास पर यूनिट सरफेस एरिया है। ठीक है, मास पर यूनिट सरफेस एरिया स्फेरिकल सेल का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या कर दिया, हमारे पास स्फेरिकल सेल है, इसमें मान लिया हमने क्या कर स्प्लिट कर दिया बहुत सारे एलिमेंटल रिंग में। जैसे स्फेरिकल सेल है, इसको हमने क्या कर दिया बहुत सारे रिंग में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, एलिमेंटल रिंग में, तो हमने क्या कर लिया, एक रिंग मान ली, एक रिंग हमने क्या मान ली, ये मान ली KLMN मान ली, जिसकी रेडियस हमारे पास क्या आती है x है, और एंगल हमारे पास क्या बना है KOA हमारे पास थीटा बन रहा है, और KOL हमारे पास क्या बन रहा है डी थीटा बन रहा है। ठीक है ना, हो गया ये। इसके बाद सरफेस एरिया हम निकालना है एलिमेंटल रिंग का, तो ये हमारे क्या है स्फेयर की शेप में है, सर्कल की शेप में, तो हमारे पास क्या है 2πx, साथ में हमारे पास क्या होगा dx होगा, तो dx हमारे क्या हो जाएगा आर डी थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, आगे आपको समझ में, dx को हम क्या कर सकते हैं आर डी थीटा हो सकता है, जैसे हमारा ये है, देखो ये होगा हमारा जो ये स्मॉल पॉइंट है, नहीं हमारे पास dx होगा, ये हमारा क्या होता है आर का अपॉन रेडियस होता है, dx हमारा आर क्या हमारे इसमें डी थीटा, रेडियस हमारे पास क्या है आर है। ठीक है, तो हमारी इससे वैल्यू आई थी। ठीक है, ये तो हमारी 2πx आर डी थीटा आ गई। तो अब हम क्या करें, मास निकालेंगे एलिमेंटल रिंग का, तो हमारे पास मास निकालें तो हमारे पास क्या होता है dm इंटू, जब इससे करेंगे तो हमारा dm इंटू क्या है रो इंटू 4πr स्क्वायर होता है, सॉरी ये हमारे पास स्फेरिकल सेल का है। तो एलिमेंटल रिंग का हमारे पास एरिया क्या आया था, सरफेस एरिया 2πx आर डी थीटा आया था। ठीक है, तो dm निकालेंगे तो एलिमेंटल रिंग का हमारे पास क्या होता है सरफेस एरिया इंटू मास होता है, वो होता है मास पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या है 2πx आर डी थीटा है, और मास पर यूनिट सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है रो होता है, पुट कर दिया हमने, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे। इसके बाद क्या कर दिया हमने 2πx आर डी थीटा रो, तो एक्स की जगह हमने पुट कर दिया, आर साइन थीटा पुट कर दिया, 2πr साइन थीटा आर डी थीटा रो हो गया। ठीक है, आर हमारे पास क्या है आर स्क्वेयर 2π रो आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या एलिमेंटल रिंग का हमारे पास मास आ गया। तो एलिमेंटल रिंग में हमारा मास क्या होगा स्मॉल मास होगा, dm होगा ना। इसी तरह हम क्या करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इस रिंग का। ठीक है ना, ये स्मॉल रिंग है ना इसका, एलिमेंटल रिंग का इसका। ठीक है, तो इसमें हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा di इंटू dm,
इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हमारे पास क्या है, इसके एक्स स्क्वायर है, और मास हमारे पास क्या है 2 पाई रो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, आर साइन थीटा पुट कर दी, तो पुट कर दी तो हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर की पावर 2 आर की पावर 2 आर 4 हो गया, साइन की 1 और साइन की 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है एक रिंग का आया, तो पूरे का निकालेंगे तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देंगे, और लिमिट क्या पुट करेंगे -π/2 से π/2। ठीक है, डी आई की लिमिट है और इसकी लिमिट क्या होगी -π/2 से π/2। ठीक है, लिमिट किस में पुट होंगे, साइन थीटा के साथ होंगे, और हमारी क्या आ गई कांस्टेंट होगी टर्म। तो डी आई का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और ये किसके लॉन्ग हमारा डायमीटर के लॉन्ग निकालना, तो हमारा आई ये भी हो गया। ये देखो हमारी लिमिट -π/2 से π/2 थी, तो इसको हम 0 से π/2 में करेंगे तो हमारे पास क्या है 2 आगे ले लेंगे, और ये हमारी लिमिट इसमें टूट जाएगी। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट होते हैं, हमने इंटीग्रेशन पड़ेगा ना उनमें आते। ठीक है, लिमिट वाले में तो 2 हमारे आगे, ये हमारा 0 से π/2 लिमिट टूट गई, साइन क्यूब थीटा हो गई। साइन क्यूब थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा का हम क्या लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साथ में हमारे पास साइन थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है, तो हम पता क्या कर सकते हैं, ये साइन थीटा डी थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं डी कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में हमारे पास माइनस का लेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डी कोस थीटा लिख सकते हैं, और साथ में हमारे पास माइनस का। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं इसके साथ मतलब 1 का डी कोस थीटा, मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जब हमारे लिमिट क्या है कोस थीटा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा इसका हमारे पास क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा अपॉन 3 हो गया। जैसे हमारे देखो हमारे पास डी एक्स होता है, तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारे पास 1 आ जाता है ना, तो हमारे पास डी कोस थीटा लिमिट में है, तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारे पास आ गया कोस थीटा आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है ना। इसी तरह हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा डी कोस थीटा, मतलब वैल्यू हमारी कोस थीटा के साथ इंटीग्रेशन करना हमने। ठीक है ना, तो इसका क्या कोस क्यूब थीटा अपॉन 3 आ गया। ठीक है, लिमिट हमारे पास क्या 0 से π/2 है, और इसमें माइनस हमने बाहर ले लिया था। ठीक है, याद रखना। तो 0 से π/2 लिमिट पुट कर दी, एक बार 0 पुट कर दी, तो हमारे पास ये हो गया 0 कोस π/2 हमारे पास क्या था 0 होता है, तो ये भी 0 ये भी 0, कोस 0 1 हो गया, ये भी हमारा 1/3 हो गया। 1 में से 1/3 का 2/3 बच गया, ये भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 पाई रो आर की पावर 4/2/3 आ गया। ठीक है, तो आर की पावर 4 को हमने 2 में तोड़ दिया, तो हमारे पास क्या है रो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2/3 आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है मास हो गया इस पूरी रिंग का। ठीक है ना, स्फेरिकल सेल का। तो हमारे पास क्या आ गया IAB 2/3 m आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ये बी के अलोंग आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करें टेंजेंट के अलोंग और निकालना है अबाउट टेंजेंट। तो टेंजेंट हमारे पास क्या होगा, तो मैं पढ़ते हैं पहला, कंसाइडर टेंजेंशियल एक्सिस एट डी पैरेलल टू डायमीटर AB। तो हमने क्या कर लिया एक टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग हमने कंसाइडर कर लिया, जैसे डी है हमने कंसाइडर कर लिया, हमारे पास डी के ऊपर बनेगा हमारा कोई। ठीक है ना, डी पैरेलल टू डायमीटर AB मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग दी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो देखो हम क्या करेंगे अबाउट टेंजेंट लेना, तो हमने क्या कर दिया इसके साथ मिला देना। ठीक है, एक हमने ड्रा कर दिया टेंजेंट के लोग, तो हम क्या करेंगे हमारा पैरेलल एक्सिस से होगा, मतलब ये आई जो हमने माना ये इक्वल टू किसके होगा IAB प्लस m, रेडियस हमारे पास क्या है आर स्क्वायर है, क्या होगा। ठीक है, कहाँ पर गया I इक्वल टू IAB प्लस m आर स्क्वायर हो गया। IAB हमने निकाला था 2/3 m आर स्क्वायर आया था, पीछे डायमीटर का लॉन्ग था ना हमारा, IAB क्या था 2/3 m आर स्क्वायर आया था, प्लस में m आर स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया 2/3 m आर स्क्वायर प्लस m आर स्क्वायर क्या होगा 5/3 m आर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा आ गया टेंजेंट के अलोंग हो गया। ठीक है, पता चल गया आपको। तो ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। तो ये हमने क्या किया डायमीटर का अलोंग निकालना था इसमें, और टेंजेंट का अलोंग करेंगे तो हम क्या कर देंगे टेंजेंट खींच देंगे इसके पैरेलल में। तो हमारा क्या हो जाएगा आई जो हमने मानना हो किसकी इक्वल हो जाएगा IAB प्लस मास इसका, और सेपरेशन क्या होती है आर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो IAB हमने निकाल लिया था 2/3 m आर स्क्वायर हो गया, प्लस में m आर स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 5/3 m आर स्क्वायर आ गया। ठीक है,
तो ये हमारा टेंजेंट के लॉन्ग हो गया। तो दोस्तों ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। और दोस्तों ये टॉपिक आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए, पढ़ते रहिए।